Good morning, students. Now we are going to start the next video of basic concept. बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे और बेसिक कंसेप्ट में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये 4 टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर प्रीपोजिशन। देखो ये जो वर्ड है ये बना है प्री प्लस पोजीशन। तो प्री का मीनिंग होता है पहले और इसको बोलते हैं स्थिति, दैट इज पोजीशन, यानी कि पहले की स्थिति, नाउन के पहले की स्थिति। नाउन के जो पहले की स्थिति होती है उसे ही हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज या दो नाउन प्रोनाउन नाउन फ्रेज या दो जेरेंड इनको आपस में जोड़ता है। जोड़ने से मतलब उनके बीच संबंध क्या है उसको बताता है कि नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध जो है वो संबंध क्या है, उन्हें दर्शाता है प्रीपोजिशन। नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध को दर्शाने वाला शब्द ही प्रीपोजिशन कहलाता है। क्लियर? तो इट शोज़ यह दर्शाता है, रिलेशनशिप होता है, संबंध बिटवीन टू नाउन्स या प्रोनाउंस, दो नाउन्स या प्रोनाउन के बीच में संबंध को दर्शाने वाला शब्द ही प्रीपोजिशन कहलाता है। क्लियर? तो ये तो है इसकी डेफिनेशन कि प्रीपोजिशन क्या होता है, किसे कहते हैं प्रीपोजिशन। अब हम आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन में जो रोल है वो केवल नाउन का ही है, यानी कि दो नाउन या प्रोनाउन के बीच संबंध को दर्शाने वाला शब्द ही प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? हम केवल हम पढ़ रहे हैं सरफेस लेवल, हम टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल ये पढ़ रहे हैं इनका जो भारी जो सतह है, इसको बोलते हैं आवरण है एक तरह से, कि ये टॉपिक के अंदर क्या हो सकता है या क्या क्या होता है, इसकी बेसिक जानकारी के लिए हम पढ़ रहे हैं केवल। देखो प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल है इन, ऑन, टू, फॉर, ऑफ, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, अंडर, एट, ओवर, आफ्टर, बिफोर और भी बहुत सारी होती हैं। तो प्रीपोजिशन बहुत सारी होती हैं, तो मैंने कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन यहाँ पे लिख दी हैं, उनके एग्जाम्पल लिख दिए मैंने यहाँ पर केवल आपको समझाने के लिए कि ये शब्द क्या होते हैं। ये शब्द होते हैं प्रीपोजिशन। क्लियर? ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें प्रीपोजिशन क्या होती है, नाउन कैसा होता है, प्रोनाउन कैसा होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। टॉपिक्स के बारे में भी नहीं पढ़ रहे हैं हम, केवल और केवल इसका जो सरफेस लेवल है हम उसको टच कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, इन और एट का हम एग्जांपल लेते हैं। इन और एट के एग्जांपल बहुत सारे और भी हो सकते हैं और भी हैं, केवल एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। जैसे हम इन का यूज़ करते हैं फॉर बिग प्लेस, बड़े स्थान के लिए। किसके लिए? बड़े स्थान के लिए। जो बड़ी जगह होती है उसके पहले हम इन लगाते हैं और एट लगाते हैं छोटे जगह पर। फॉर स्मॉल प्लेस के लिए एट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल है आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। आई लिव एट राजस्थान। राजस्थान जो है यहाँ पर कैसा वर्ड है, कैसा स्थान है? ये एक इंडिया के कंपेरिजन में, इंडिया की तुलना में एक छोटी जगह है। राजस्थान जो है भारत के कंपेरिजन में एक छोटा स्थान है, तो छोटे के लिए एट लगाएंगे और भारत क्या है यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर इन लगाएंगे। बड़े के पहले इन और छोटे के पहले एट का हम यूज़ करते हैं। जैसे बिटवीन और अमंग का देखिए, बिटवीन और अमंग ये दो प्रीपोजिशन है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, बीच, के बीच या बीच में। बिटवीन का अर्थ भी होता है के बीच है बीच में, और अमंग का अर्थ भी होता है के बीच है बीच में। अब देखो बिटवीन तो काम आता है फॉर टू, यानी कि दो के बीच के लिए, दो के लिए काम आता है बिटवीन, और अमंग काम आता है मोर देन टू, दो से अधिक के लिए हम लगाते हैं अमंग। जैसे ए बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज फादर एंड मदर, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है अपनी मम्मी और पापा के बीच में। तो दो के बीच की हम बात करेंगे तो वहाँ पर लगाएंगे बिटवीन। जब संख्या अधिक हो जाएगी दो से तो हम लगाते हैं यहाँ पर अमंग। जैसे ये आपको संख्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, जैसे ए फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 सन्स। एक किसान ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को बांट दिया अपने 5 बेटों के बीच में। तो संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पर अमंग लगाते हैं,
और दो के लिए हम बिटवीन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ऑन का एग्जांपल, ऑन और अंडर, ऑन और अंडर। ऑन काम आता है सरफेस को टच करने के लिए, यानी कि सतह को स्पर्श करने के लिए हम ऑन लगाते हैं। सतह को स्पर्श करने के लिए हम ऑन लगाते हैं। जैसे ये टेबल है, ये टेबल की सतह है ऊपर की, इस पर बॉल रखी हुई है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर द बॉल इज़ ऑन द टेबल। बॉल कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। यहाँ पर ऑन क्यों आएगा? क्योंकि सतह को स्पर्श कर रहा है। अब ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड दीवार पर है, तो हम बोलेंगे द बोर्ड इज़ ऑन द वॉल। बोर्ड जो है दीवार पर है, सतह को स्पर्श कर रहा है, दीवार को छू रहा है ये। तो जब सतह को स्पर्श करते हैं तो वहाँ पर हम ऑन लगाते हैं। द मार्कर इज़ ऑन माई हेड, कि मार्कर जो है मेरे सर के ऊपर है, क्योंकि सतह को स्पर्श कर रहा है, ये सर की जो सतह है उसको स्पर्श कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अंडर देखो, अंडर काम आता है सतह के नीचे होने पर, सतह के नीचे होने पर। ये टेबल की सतह है और इसके नीचे यहाँ पर बॉल पड़ी है, ये बॉल रखी हुई है, तो आप बोलेंगे द बॉल इज़ अंडर द टेबल। बॉल कहाँ पर है? टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है। तो इस तरह से ऑन अंडर का हमने पढ़ा यहाँ पर। और देखिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ओवर, ओवर और एबव। ओवर का मीनिंग होता है ऊपर और एबव का मीनिंग होता है ऊपर, दोनों का अर्थ होता है ऊपर। जैसे मान लो क्लास में बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर ऊपर पंखा चल रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? द फैन इज़ मूविंग ओवर आवर हेड्स। पंखा चल रहा है हमारे सर के ऊपर, तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा। सतह जो पंखा है वो हमारे सर को ऐसे स्पर्श नहीं कर रहा है, ऊपर है, वो अदर है, तो वहाँ पर हम लगाएंगे ओवर। पंखा और इसके इनकी जो डिस्टेंस है, गैप है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ओवर आएगा। द फैन इज़ मूविंग ओवर आवर हेड्स। पंखा हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। हवाई जहाज जो है, एरोप्लेन जो है, सिटी के ऊपर से घूम रहा है या उड़ रहा है। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द सिटी। ये नीचे शहर है, यहाँ पर एक सिटी है पूरा का पूरा, तो इसके ऊपर से एरोप्लेन उड़ रहा है, तो आप बोलेंगे द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर आवर सिटी। क्लियर? चाहे ऊपर इतना हो चाहे इतना हो, चाहे और भी ऊपर हो, तो वहाँ पर हम ओवर ही बोलेंगे। लेकिन हवाई जहाज़ जो है वो आकाश में उड़ रहा है, बहुत ऊपर उड़ रहा है आकाश में। हवाई जहाज़ जो है आकाश में बहुत ऊपर उड़ रहा है। जैसे देखिए ये हवाई जहाज़ बादलों के बीच में उड़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप इसको? द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एबव इन द स्काई। तो यहाँ पर एबव आएगा, क्योंकि देखो इस यहाँ पर एबव क्यों आएगा, यहाँ पर ओवर क्यों आएगा? इसलिए आएगा, हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। ये हमारा सिटी है पूरा का पूरा, ये मान लो ये पूरा एरिया हमारा सिटी का है, ये पूरा एरिया, तो इस सिटी के ऊपर से उड़ रहा है हवाई जहाज़। जब किसी स्थान का हम कंपेयर करते हैं उस जगह से, तो फिर वहाँ पर हम ओवर लगाते हैं। लेकिन जब आसमान में उड़ रहा होता है हवाई जहाज़, हम उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं नीचे किसी जगह से, तो वहाँ पर हम लगाएंगे अबव। इस तरह से ये टॉपिक है आपका प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन क्या होता है? दो नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशनशिप को बताने वाला वर्ड होता है। दो नाउन या प्रोनाउन के बीच संबंध को दर्शाने वाला शब्द होता है प्रपोजिशन। क्लियर? प्रपोजिशन जो है, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है इन, ऑन, टू, फॉर, ऑफ, बाई, बिसाइड्स, बिसाइड, अंडर, एट, आफ्टर, बिफोर, ओवर, तो बहुत सारे होते हैं प्रपोजिशंस, 50-60 के करीब होते हैं, और भी ज़्यादा होते हैं। हम ये के लिए पढ़ रहे हैं कि क्या कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं ये। क्लियर? जैसे आपने देखा यहाँ पर एक ये बॉल है, द बॉल इज़ ऑन द टेबल, और ये टेबल है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, बॉल भी नाउन और टेबल भी नाउन है। इन दोनों के बीच संबंध क्या है यहाँ पर दर्शा रहा है? कौन दर्शा रहा है? ऑन। तो ऑन यहाँ पर देखो, बॉल कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है, तो टेबल और बॉल के बीच यहाँ पर संबंध को दर्शा रहा है ऑन। इस तरह से होता है प्रपोजिशन। जैसे द बॉल इज़ अंडर द टेबल, बॉल और टेबल के बीच संबंध दर्शा रहा है पर ये कि बॉल जो है वो टेबल के नीचे है। क्लियर? तो हर एग्जाम्पल में आप देखेंगे जो जो प्रपोजिशन होती है वो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच संबंध को दर्शाने का काम करता है। ओके, थैंक यू। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।